भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भारत के हमले से वो इतना ज्यादा घबरा गया कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान के कहर से बचाने के लिए वो गुहार लगाने लगा, क्योंकि भारत ने उसके सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरा है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, उसके बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया और इसके बाद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसका भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को भारत के आगे नतमस्तक होना पड़ा और युद्ध विराम के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश नाकाम कर दी, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर की गई। हालांकि कल तनाव के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही और अब सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट साझा किया। एक और पोस्ट ट्रंप की तरफ से आया है सामने। जम्मू कश्मीर को लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करूंगा, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है साथ में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि हजारों साल के बाद कश्मीर को लेकर समाधान निकाला जाए। साथ ही ट्रंप ने सीज फायर के लिए दोनों देशों की तारीफ भी की है। कहा है कि अगर युद्ध होता तो कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती। ऐसे में मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं कि उन्होंने जो इस फैसले का निर्णय किया है, ये फैसला किया है, ये काबिल तारीफ है। साथ ही कश्मीर को लेकर भी वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका समाधान निकल सके। फैसले के लिए मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं। सीज फायर पर ट्रंप ने कहा है कि अगर युद्ध होता तो कई निर्दोष लोगों की मौत हो जाती। मैं दोनों देश से कश्मीर पर बात करूंगा, ट्रंप कह रहे हैं। कल भी ट्रंप की तरफ से सबसे पहले जो पोस्ट किया गया था, दावा किया गया था कि सीज फायर के लिए हमने बातचीत की है और जो कूटनीति है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, समाधान शांति से निकलेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो ट्रंप लगातार ही अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का भी समाधान जल्द निकलेगा। इस वक्त तनाव को कम करने की जरूरत है और अमेरिका के योगदान को लेकर वो खुश हैं। ये भी ट्रंप ने अपने पोस्ट में बातें साझा की है। कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का समाधान भी जल्द निकलेगा और दोनों देशों ने इस फैसले को माना, सीज फायर किया, उसके लिए मैं दोनों देशों की तारीफ करता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हालांकि 5 बजे जब सीज फायर लागू हो गया था, उसके 3 घंटे के बाद 8 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद और फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग की गई, गोला बारूद बरसाने की कोशिश हुई, ड्रोन्स आए, लेकिन भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद से 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद से अभी तक फिलहाल शांति है, लेकिन पाकिस्तान पर आगे भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि पीठ पर छुरा घोंपने की पाकिस्तान की आदत है, भरोसा तोड़ने की पाकिस्तान की आदत है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल जुड़ गए हैं, आसिफ कुरैशी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, और साथ ही हमारे साथ पूर्वराज नाइक, एसडी मुनी सर भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एसडी मुनी जी, सवाल यही है कि हर बार पाकिस्तान भारत की सहिष्णुता की परीक्षा लेता है और जब हम करारा जवाब दे देते हैं तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है, फिर एक फैसला भी होता है, उसके बाद फिर भरोसा तोड़ता है। ये उसकी आदत बन गई है, ये लूप पर चलता जाता है हमेशा। ये बात ठीक कह रही हैं आप। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब नहीं मिला है अभी तक। हम लोग जो है वो आधी बात बीच में करके रोक देते हैं। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मोदी जी उसको पूरा आर पार की लड़ाई जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वो इस बार होगी, लेकिन वो भी बात रुक गई है। और जैसा आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का रेफरेंस दिया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के इतिहास की 2 बातें याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। उनको इतिहास पता नहीं है, वो हमेशा से बिजनेस करते रहे हैं। पहली बात तो ये कि कश्मीर का मसला उलझाने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा है 1947 से लेकर।
53-54 में नेहरू उसको सुलझाने वाले थे, उन्होंने नहीं होने दिया, अमेरिका ने उसको नहीं होने दिया। 2008 में मनमोहन सिंह और जनरल मुशर्रफ के बीच में बैक चैनल से बातचीत हुई, कश्मीर का मसला सुलझने वाला था और उस वक़्त मुशर्रफ को पाकिस्तान से हटा दिया गया, तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति ने ये बात नहीं होने दी। तो ये दो बातें जब तक अमेरिका नहीं समझेगा कि एक तो इस समस्या को बनाने में और उलझाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, और दूसरी बात इस समस्या की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में, ख़ास तौर से फौज और सिविल अथॉरिटी के बीच में जो तनाव हमेशा से बना रहता है उसकी वजह से है। तो ट्रम्प साहब से कहना चाहिए कि एक तो वो अपने इतिहास को ठीक करें, और दूसरी बात उनको अगर कश्मीर ठीक करना है तो पाकिस्तान से उलझे। भारत इसमें किसी थर्ड पार्टी को न मानेगा। 72 के बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी ये मान लिया कि ये बाई पार्टी से इसका बायलैटरली इसका सॉल्यूशन होगा, और हिंदुस्तान, भारत किसी भी सूरत में ये बात नहीं मानेगा कि कोई थर्ड पार्टी अगर उसको सुलझाए, क्योंकि थर्ड पार्टी में विश्वास नहीं है। थर्ड पार्टी सुलझाने की बजाय चीज़ों को उलझाती है। ठीक, एसडी मुनीर सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ न्यूज़ रूम से नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं। नीरज, कुछ देर पहले का पोस्ट है ये, हम इसका जिक्र भी कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, मैं कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए दोनों देशों से बात करूंगा। और एसडी मुनीर सर कह रहे हैं कि ट्रंप को इतिहास अपना मालूम होना चाहिए कि इस मुद्दे को उलझाने का काम अमेरिका ने ही किया था, और अब वो ऐसी बातें कर रही हैं, सिर्फ बातें करने के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ होगा ये तो पता नहीं। बिल्कुल, देखिए, भारत का स्टैंड बहुत साफ है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो द्विपक्षीय मुद्दा है, और ये कश्मीर जो है, अब तो जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, रक्षा मंत्री हैं या जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत का जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, वो पाकिस्तान के जो गैर कानूनी कब्जे में जो कश्मीर है उसका मुद्दा है। उसको लेकर ही बातचीत होगी और इसके अलावा कोई नहीं होगी, और साथ ही ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी। तीसरे किसी देश की, यूएन तक को भी हस्तक्षेप करने की, दखलंदाजी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये साफ कर चुका है भारत, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर चुका है, और साथ ही यूएन को भी बता चुका है। इसके अलावा जितने भी देश जिन्होंने ये कोशिश की है उन सबको भी बता चुका है कि ये कश्मीर का मुद्दा। और दूसरी बात ये कि कश्मीर विवाद से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है आतंकवाद से ग्रस्त है। कश्मीर में तो हम लोग देख रहे हैं कि 2019 के बाद से, जब से धारा 370 हटी है, कम हो चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में जो आतंकी घटनाएं हैं वो कम हो चुकी है, लोग मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। ये जो नरसंहार हुआ है, पहलगाम का नरसंहार हुआ है, ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वहाँ से आतंकी आए थे, उन्होंने आकर ये नरसंहार किया, धर्म पूछ कर किया, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के कहने पर किया, उनके भाषण के बाद किया। जब असीम मुनीर ने बंटवारे की बात की, 1947 की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, तब जाके वहाँ के जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्होंने आके यहाँ जम्मू कश्मीर में पहलगाम में नरसंहार किया, 26 नागरिकों की, मासूम लोगों की जान ले ली। इस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बीच में अमेरिका ये कश्मीर का नाम लेता है, इस मुद्दे को सुलझाने की बात करता है। एसडी मुनीर सर, सवाल यही है कि अचानक से ट्रंप ने इस बात का जिक्र आखिर क्यों किया, इसके क्या कुछ मायने हैं? ट्रंप, अमेरिका हमेशा से मीडिएट करता है। देखिए, जब भी बात होती है, आपको याद दिलाऊं मैं, ट्रंप की पहली जो टर्म थी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर संभावना होगी तो हम दोनों में, भारत और पाकिस्तान में सुलह करने की कोशिश करेंगे। ये तो अपने आप को दुनिया का शांति दूत समझते हैं ना अमेरिकन नेता जो लोग होते हैं, और सब जगह अब तो ट्रंप साहब कहते हैं दुनिया में शांति करेंगे, वो यूक्रेन में शांति करेंगे, वो इजराइल में शांति करेंगे, और अब वो आ रहे हैं कि वो दक्षिण एशिया में शांति करेंगे। तो ये भूत शांति का सवार है अमेरिकन लीडरशिप पे, क्योंकि वो अपने आप को सारे विश्व का नेता समझते हैं, और सारे विश्व का दारोमदार ऐसा लगता है कि उन्हीं के पास में है। यही वजह है सबसे बड़ी कि हर बार हर जगह पे, और ख़ास तौर से भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरी बात यह है कि उनको अभी भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत तो पहले से रही थी और उन्होंने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, ये कोरिया के वक्त में कोशिश की गई कि पाकिस्तान फौजें बेचे। अब उनको भारत की बहुत ज़रूरत है,
और इसीलिए वो हर बार ये चाहते हैं कि भारत से कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में जुड़े रहे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की संवेदनशील रगों पर अगर वो भारत के हाथ रखेंगे तो उससे भारत उखड़ेगा, भारत मित्र नहीं बनेगा। जैसा जयशंकर ने यूरोप के लिए कहा था, हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, हमको भाषण देने वाले नहीं चाहिए, हमको साथ देने वाले चाहिए। तो ये अमेरिका को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि उनकी जो साख है वो विश्व में बनी रहे, खास तौर से भारत में बनी रहे। बिल्कुल नीरज, एक सवाल ये है कि जब शुरुआत हुई हमले की पाकिस्तान की तरफ से, पहले ये पहलगाम में अटैक किया गया, आतंकवादी आते हैं, उसके बाद से माकूल जवाब भारत ने दिया। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया था। कुछ तो उन्होंने ऐसे जवाब दिए थे जो कि फैक्ट्स में सही नहीं थे। फिर 2-3 दिन के बाद वो आते हैं, कुछ कहते हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से भी बहुत स्थिति को स्पष्ट तरीके से शुरुआत से नहीं रखा गया, ऐसा लगा इस बार। बिल्कुल, देखिए जिया, जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी, जब पहलगाम नरसंहार हुआ तो उन्होंने सपोर्ट जरूर किया भारत को कि हम आतंकवाद की जंग में आपके साथ में हैं और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह से रिटेलिएट करेगा 14-15 दिन के बाद, जिस तरह से भारत ने किया, पाकिस्तान में घुसकर किया, पाकिस्तान में फाइटर जेट्स के जरिए और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए जो अटैक्स किए गए, लोइटरिंग म्यूनिशन से जो पाकिस्तान के अंदर अटैक किए गए, मिलिट्री पहले टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पंजाब प्रांत के अंदर घुसकर जो है भारत इस तरह इतना बड़ा हमला करेगा। उन सभी पूरी दुनिया सोचती थी कि भारत का जो अटैक्स होंगे वो पीओके तक सीमित रहेंगे, जो कि विवादित एरिया है। लेकिन भारत ने उसके आगे जाके, क्योंकि हेडक्वार्टर्स जो थे जैश ए मोहम्मद के, जो वैश्विक आतंकवादी संगठन है, और लश्कर ए तैयबा, इनके पंजाब प्रांत में थे, पंजाब के, वहाँ पर जाकर अटैक किया। उसके अगले दिन भारत ने क्या किया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। तब जाकर अमेरिका को होश आया। लेकिन उससे पहले तक, जब खुद आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रंप भी ये कह रहे थे कि दोनों अपने आप सुलझा लेंगे। जेडी वैंस ने तक कह दिया था, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, कि हमें इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, भारत पाकिस्तान अपने आप निपटे। तो ये उनको लगता था कि भारत ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, उन्हें ये लगने लगा, अमेरिका को ये लगने लगा कि भारत जो है अगर इस तरह की कार्रवाई करता रहा तो जरूर जो है एक ग्लोबल परिदृश्य में भारत एक सुपर पावर उभर कर सामने आएगा, जो मिलिट्रली एक पावरफुल कंट्री बनकर उभर कर सामने आएगा, कि जो आतंकवाद के खिलाफ दुश्मन देश पर जाकर आक्रमण भी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात से विचलित हुआ और अमेरिका ने बीच में आकर जो है मीडिएट करने की कोशिश की, और किया उन्होंने इस तरह से किया। पाकिस्तान से भी बात की और बैक चैनल्स भारत से भी बात की। उनके जो विदेश मंत्री थे, जो एनएससी भी, उन्होंने भी विदेश मंत्री से हमारे बातचीत की, और तब जाकर फिर ये युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान तैयार हुआ। पाकिस्तान इसलिए युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ क्योंकि उसे लगा कि अगर युद्ध विराम नहीं किया तो तबाही और ज़्यादा होगी, उसके देश में होगी। और क्योंकि रावलपिंडी में, जहाँ पर उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ तक भारत की सेनाओं की पहुँच हो चुकी थी, रीच हो चुकी थी, इसलिए वो आया बातचीत के टेबल पर और उसने युद्ध विराम समझौता किया। तो ये परिदृश्य है। इसलिए जो है अमेरिका को लगता है कि अमेरिका अब यहाँ समझौता करा सकता है। समझौता नहीं है, ये बात साफ बता दूं, ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सहमति बनी है कि हम फायरिंग रोक देते हैं। और कुछ और जो बयान सामने आए थे, चाहे वो ट्रंप के हों या फिर चाइना का दिया हुआ रिसेंट बयान पाकिस्तान को लेकर,